प्राइमरी के शिक्षक से इतना ताकतवर इंसान, जब तक जिंदा था तब तक दिल्ली उसके कब्जे में थी, अपने ही पार्टी बनाया, खुद ही मुख्यमंत्री बन गया यूपी जैसे प्रदेश में। मानव के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एजुकेशन। ये दुनिया की सबसे वाहियात पढ़ाई है, परसेंटेज वाली, क्योंकि ये डिप्रेशन का शिकार कराती है लोगों को, इसीलिए पढ़ाई आपके लिए जहर बन गई थी। अब तुम्हें जो पढ़ना है वो किसी चीज की यूटिलिटी के लिए पढ़ना है, अब परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है। जय हिंद फ्रेंड्स। अरे एक से एक लीडर है यार, इस कंट्री में लीडरों की कमी है। अभी मुलायम सिंह जी थे, उनसे बड़ा लीडर इस सदी में पैदा ही नहीं हुआ। प्राइमरी के शिक्षक से इतना ताकतवर इंसान, प्राइमरी के शिक्षक, बहुत लोग उनसे चिढ़े भी है, सब लोग तुमसे खुश भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे माँ बाप में से एक ही तुमसे खुश रहेगा। खुश तो तुम सबको कर ही नहीं पाओगे दुनिया में, लेकिन उस आदमी की अचीवमेंट, जब तक जिंदा था तब तक दिल्ली उसके कब्जे में थी, अपने ही पार्टी बनाया, खुद ही मुख्यमंत्री बन गया यूपी जैसे प्रदेश में। 92 में समाजवादी बनाई, 93 में समाजवादी पार्टी के सीएम। प्राइमरी का टीचर, कोई गांधी फैमिली का आदमी नहीं। लेकिन जब सम्मान मिलता है तब आदमी को बहुत जागरूक रहना चाहिए। सम्मान मिलने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उसको होता है। सम्मान अहंकार पैदा करता है, अहम, और अहंकार दिमाग खराब कर देता है। जहां दिमाग खराब हुआ तुम गए। उपलब्धि को हजम करना सबसे बड़ी बात है। उपलब्धि मिलना बड़ी बात नहीं है, उसको हजम करना। विनोद कांबली सचिन से अच्छे खिलाड़ी थे और ज्यादा उपलब्धि मिली शुरुआत में, पर वो डाइजेस्ट नहीं हुई। जब सर पे चढ़ जाती है बहुत परेशान करती है। शराब तो कम परेशान करती, वो ज्यादा करती। कुछ लोगों को तुम देखोगी, उपलब्धि मिल गई तो चलने का अंदाज बदल गया, बात करने का अंदाज बदल गया। ऐसे खड़े हैं बाजार में तो तुमको देख के लग जाता है कि देखो इसका दिमाग खराब हो रहा है। चलो भगवान आपको तरक्की दे। मानव के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एजुकेशन। बशर्ते एजुकेशन एनलाइटनमेंट के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए ना हो। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत छोटी चीज है, दिलाई देगी। बड़े सारे लोग हैं जो कभी नहीं पढ़े, एसी बनाने का काम सीख लिया, अच्छा पैसा कमाते हैं। फ्रिज बनाने का काम सीख लिया। बड़े सारे ये जो स्कूटर बाइक वगैरह बनाते हैं, आप देखो उन बच्चों को, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग पढ़े ही नहीं है। तो हमारी गाड़ी जो बनाता रहीम, वो कभी स्कूल ही नहीं गया। उसकी पर मंथ की इनकम 10 लाख 15 लाख ऐसे ही है। कारें बनाता है सिर्फ, हर सब तरह की, वो कैश पैसा लेता है, जीएसटी देता नहीं, और मोदी जी को गाली भी देता है। हम तो कहते हैं बेवकूफ, मोदी जी तेरे लिए तो फायदेमंद है। और क्यों? हमने कहा हम 18% जीएसटी देते हैं क्योंकि हमको सारा पेमेंट होता है चेक में, और तुम लेते हो कैश में। बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला कि इसका अकाउंट भी है। पहले के भैया मेरा कोई अकाउंट नहीं, भैया और खाता खोला ही नहीं। फिर भी उसका लड़का मिल गया मुझे। मैंने कहा वो तेरे पापा का अकाउंट खुलवाना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जितने भी लोग गाड़ियां बनाते हैं सबका अकाउंट खोला जाएगा। कहा है तो उनका अकाउंट। मैं कैसे? हम लोग की स्कूल फीस चेक में ही जमा होती है।
तब मैंने इससे कहा, मैंने कहा वो तेरा अकाउंट, अरे भैया शिक्षा का उद्देश्य यही था कि तुम्हें बताए कि चीजें ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, तभी तो ये खुलेगा। अभी तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा शिक्षक दिन भर टहलता रहता है, तुम उसे देखते ही नहीं हो। बहुत बड़ा शिक्षक, बहुत बड़ा गुरु, तुम उसे देखते ही नहीं। अगर उसको दिन में एक बार देख लो, रिक्शा वाला, कोई नहीं कहता पूरे भारत में कि मेरा रिश्तेदार रिक्शा चलाता है, किसी ना किसी के तो होंगे ही। हमारे भी होंगे, तुम्हारे भी होंगे, लेकिन ना हम कहेंगे ना तुम कहोगे। सबके रिश्तेदार किसी ना किसी बड़े पद पर बैठे हुए हैं। वो चाहे तुमको रिश्तेदार हमको ना माने, हो सकता है तुम या हम उनके घर जाएं तो पहचाने ही ना। 20 मिनट तो परिचय देना पड़े। क्यों, मामा के बगल वाला जो गांव है जहां चोर ज्यादा रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मानवीय प्रवृत्ति है ये मानवीय प्रवृत्ति है। ये गुरु है, किसी एक रिक्शा वाले की फोटो खींच के रख लो, जब पढ़ने का मन ना कहे तो उसको देख लिया करो। हालांकि उसकी जिंदगी बड़ी मस्त है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। मस्त इस तरह से है, मेहनत करता है दिन भर, तो शुगर नहीं है उसको, डायबिटीज नहीं है, 3 किलो मिठाई खा सकता है, जितना तुम डिब्बा लाए तो सब भर के खा ले। तो कम से कम 2 किलो मटन खा लेगा वो। कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही नहीं उसको, दिन भर रिक्शा चला रहा है, सब पसीना बह के निकल रहा है, तो 2 किलो मटन खाएगा, कलौटी कबाब और रुमाली रोटी। और कानपुर में एक से एक बिरयानी वाले हैं, लेकिन उसको इस बात की खुशी नहीं है, उसको दुख है कि मेरे पास पैसा नहीं। सुबह निकलोगे, झील जाओगे, वहां पे सब अमीर टहलने आते हैं। वहीं झील के सामने एक मशीन वाला लेके बैठता है, शुगर वाली मशीन, चेक करके बताता है कितनी ज्यादा है, 350 है, अरे 2 राउंड और मार ले। वहां तुमको कोई मजदूर नहीं मिलेगा, वहां तुमको कोई रिक्शा वाला नहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये जो आदमी है, इंसान, इसीलिए इसको दिमाग दिया गया कि भैया तुम किसी चीज को ऐसे मत मानो, हर चीज के पीछे एक रीजन है, उस रीजन को पता करो। कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं, आप जब स्कूल में थे तो आप किसी चीज को पढ़ते थे परसेंटेज के लिए, इसीलिए पढ़ाई आपके लिए जहर बन गई थी, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज रोटेट होता था कि मुझे परसेंटेज लाना है, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। और ये जो पढ़ाई होती है परसेंटेज के लिए, इसका कोई परिणाम नहीं होता, ये बेकार की पढ़ाई है। ये दुनिया की सबसे वाहियात पढ़ाई है परसेंटेज वाली, क्योंकि ये डिप्रेशन का शिकार कराती है लोगों को। परसेंटेज, जिस देश में कंपटीशन होता है हर एग्जाम में, वहां परसेंटेज की क्या वैल्यू है? जब तुम्हें फाइनली कंपटीशन लेना ही है, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, सब में, तो क्या मतलब है कंपटीशन से? तो परसेंटेज से क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब था 1960-70 में, जब परसेंटेज के आधार पर नौकरी मिलती थी। अभी उसका कोई रोल नहीं। ये जो पढ़ाई है, ये यूजलेस पढ़ाई है, इसमें आपका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूं।
आपको लगेगा कि चलो मान लो 98% आ गया, तो जीवन में क्या परिवर्तन होगा। लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके लाइफ में भी यूजफुल है। आप भारत के राजा बन गए, प्राइम मिनिस्टर, और आपने अशोक को पढ़ रखा है।